पाकिस्तान नेटवर्क HD। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो पाकिस्तान में हो, आपका होस्ट जावेद बुखारी। नाजरीन, इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं महंगाई के तूफ़ान के बारे में। आए रोज़ महंगाई के नाम लेके कभी डॉलर के नाम पे आवाम को लूटा जाता है, तो कभी प्राइसेस बढ़ने के नाम पे लूटा जाता है। तो एक तो हुकूमत की गफलत की वजह से और दूसरा आवाम के लाशऊरी की वजह से हमें हर तरह से लूटा जाता है। इस वक्त हम बात करेंगे LPG गैस के। नाजरीन, वफाक की तरफ से ओगरान ने 24 रुपये, पहले 14 फिर उसके बाद 10 रुपये कम कर दिए LPG कीमतों में। लेकिन हम शहर के मुख्तलिफ़ जगहों पे देख रहे हैं इस वक्त 120 रुपये, कहीं ईरानी गैस जो बिक रहे हैं वो 110 रुपये के कीमत पे बेचा जा रहा है। तो आइए इनसे बातें करते हैं। और दूसरी बात हमने जो यहाँ देखी, जो आए रोज़ मुल्क भर से हमें ख़बरें मौसूल होते हैं, आए रोज़ हम देखते रहते हैं कि सिलेंडरें फटने की ख़बरें आती हैं। यहाँ पे कोई सेफ्टी हमें नज़र नहीं आती, हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं हासिल है। हम यहाँ इनसे बातें कर रहे हैं तो इन्होंने यही कहना है कि जो हमारी जो अपने सिलेंडर्स हैं वो तो 30 साल के वारंटी के साथ होते हैं, वो टेस्ट होते हैं। लेकिन जो आवाम की तरफ से सिलेंडर लाए जाते हैं हमारे पास भरने के लिए, तो हमारे पास हुकूमत ने कोई ऐसी सहूलतें नहीं दी है कि हम उसको टेस्ट करें, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते जो अपनी तरफ से वो टेस्ट मशीनें ख़रीद सकें। क्योंकि यहाँ पे कुछ सिलेंडर ऐसे होते हैं जिनसे भी हम बात करते हैं, उनको मना करते हैं कि ये नहीं भरते, तो वो कहीं महंगाई का रोना रोते हैं, तो कहीं गुर्बत का रोना रोते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। तो इनके पास वो वसाइल नहीं है जो इनको चेक करें कि ये सिलेंडर एक्सपायर है या नहीं। आइए चलते हैं। सर, आपका नाम? फजली सुबान। सर, ये हमने देखा पिछले कई दिनों से LPG के बारे में जो बातें चल रही है, ये क्या हकीकत है महंगाई या हुकूमत के ख़िलाफ़ एक सोची समझी साजिश है हुकूमत और आवाम के ख़िलाफ़? क्योंकि हमने ये देखा जब ओगरा की तरफ से 1 रुपये रेट बढ़ाए जाते हैं तो फ़ौरन दुकानदार बढ़ा देते हैं। लेकिन जब कीमतें यहाँ 24 रुपये, 1, 2 या 5 रुपये के सवाल नहीं, 24 रुपये कम हुए, लेकिन दुकानों पे जैसे कि हमने देखा हर जगह बहुत आविज़ान है 120 रुपये के। यहाँ पे कीमतें कम क्यों नहीं होते? बात तो यही है कि आगे से चीज़ आता है तो हमें पता लगना चाहिए कि सस्ता होगा। जैसे भी पिछले दफ़ा 14 रुपये अखबार में दिखा दिया, 10 रुपये उसके बाद दिखा दिया, लेकिन 1 रुपया अभी तक कम नहीं हुआ है। और जब बढ़ाने का टाइम आता है उसी टाइम बढ़ा देता है, बोलते हैं नया माल आया। तो इसके ज़िम्मेदारान कौन है? हुकूमती इदारे हैं या जो होल सेलर जहाँ से आपको मिलता है? अभी तो ये कंपनियों को होना चाहिए, जैसे होल सेलर वालों को दे रहे हैं उसी पे मसला बना है। कंपनी को होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। बोर्ड का रेट एक कराची में होना चाहिए, एक ही रेट होना चाहिए, ताकि एक चीज़ एक ही चल रहा है। अगर कोई बोलता है ये चीज़ ईरान का चल रहा है तो उसका ईरान का नाम देना चाहिए। अच्छा, हमने ये देखा कि आपके पास PSO का भी है और हैस्कोल का भी है। PSO तो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, वो तो गवर्नमेंट की चीज़ है। अच्छा, अगर उनके सिलेंडरों में शिकायत होती है, कमज़ोरी होती है, चूँकि कराची की गर्मी इतनी है और गर्मी से गैस तो वैसे ही ज़्यादा हीटअप कर जाती है, जो आए रोज़ हम देखते हैं सिलेंडरें पड़ जाते हैं। तो ये हमें ये बताएं कि आप लोगों को क्या हुकूमत की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है कि आप सिलेंडर चेक करके भरें? इतने हज़ारों की तादाद में इतने सालाना जो है ना मुल्क भर में जाने ज़ाया हो जाती है, तो क्या आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं दी गई? नहीं, क्यों नहीं दिया हुआ है? काफ़ी सामान दिया हुआ है, जैसे आग का बुझाने का सामान है, बाकी और सामान भी दिया हुआ है। सिलेंडर का जो है ना इसका वारंटी होता है 30 साल 35 साल। पुराने सिलेंडर यही होता है कि कंपनियां नहीं भरें, तो जाहिर सी बात ये मसले नहीं आएगा। आप इसमें नए बंदे होते हैं उसको पता नहीं होता है। अच्छा, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आपके पास जो पुराने सिलेंडर आते हैं, क्या गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई ऐसी मशीन या कोई ऐसी चीज़ दी है जो उसको चेक करके उसमें गैस भरें? नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं दिया। इसके ज़िम्मेदार कौन होगा, आप या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इस पर टैक्स लेता है। नहीं तो आप मना क्यों नहीं करते कि हम ये नहीं भरना चाहते? ये पुराने सिलेंडर जैसे अभी हम दुकानदार हो गए, हम तो मना कर देते हैं, अगर हम नहीं भरेंगे दूसरा बंदा भर देंगे, हम तो बेच देते हैं। लेकिन अच्छा तो आता है ना। अब सिलेंडर एंड से कम होता है, नीचे से, ऊपर से तो नया दिखाई दे रहा है, नीचे से ख़त्म होता है। अच्छा, जैसे कि अभी रमज़ान आ रहा है तो हर चीज़ में महंगाई हो रही है, तो क्या आप लोगों को भी कुछ महंगाई के असरात मिले हैं ये LPG पे? जैसे अभी रेट दे रहे ये लोग, रेट गिरा रहे हैं और गिर रहे नहीं है, तो इसका वजह तो यही है कि रेट बढ़ेगा। गैस भरवाने आए हैं, कीमतों में पीछे गवर्नमेंट की तरफ से जो सस्ता किया गया है, यहाँ दुकानदार कम नहीं कर रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती है? ये सर सब गवर्नमेंट का काम है। जब महंगाई आता है, आटा ने महंगाई आ जाता है तो 1 रुपये फ़ौरन, जैसे मिसाल आज रात को ऐलान होगा तो आज 12 बजे से पहले बंद कर देगा, महंगा कर देगा।
जब आसानी हो जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं है। अगर एक हफ्ता पहले भी एक चीज़ आसान हो चुका हो तो आज तक आसान नहीं होता। महंगा होता है तो आज महंगा, कल महंगा होगा तो आज से जो है ना पंपे बंद कर देंगे, जो महंगाई आ गया। तो ये अवाम तो इसके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। हर चीज़ क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हुकूमत ही करेगी? अवाम को भी तो कुछ चीज़ें करनी चाहिए। सर आवाम का कौन सुनता, आप मेरे को ये बताएं। आवाम का सुनने वाला कोई हो जाएगा तो फिर पाकिस्तान में यही हाल होगा। आवाम का तो कोई सोने नहीं रहा। आवाम अगर रोड पे आएगा तो सबसे पहले रेंजर पुलिस आएगा, डंडे मार के घर पे निकल जाएगा। सही है, हम किसके पास जाएगा? कोई दफ्तर जाएगा तो हमारे जैसा बंदा तो कोई दफ्तर की तरफ भी नहीं जाएगा। साथ बैठा हुआ चल उधर हो जाए इधर, ये कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करे। जैसे ये बढ़ाने में वो करते हैं ना, मतलब इजाफा करा, तो जैसे अभी रात को वो होगा महंगा होगा पेट्रोल, तो आज से जो है ना महंगा कर देगा। अगर कम होगा तो एक हफ्ते तक जो है ना हम भुगते रहते, कोई नहीं कम करते। अच्छा, अभी जिस तरह की दुकानें बंद किए जा रहे हैं, आज शहर भर में जो दुकानें बंद किए जा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं कि ये अच्छा हो रहा है? सर क्या अच्छा हो रहा है? ये उसी से पूछो जो कच्चा बादू में रहता है, जो मतलब रोज़ कमाने वाला लोग है, रोज़ खाने वाला लोग है। आप मुझसे ये पूछो। अब मेरे घर में मैं आज से तकरीबन सन 2005 में मैं 7,000 रुपये तनख्वाह ले रहा था। मैं अच्छा खासा बचत भी कर रहा था, किराए के घर में रह रहा था। आज मैं कम से कम 70-80 हज़ार रुपये माना कमा रहा हूँ, मेरे घर में गुजारा नहीं हो रहा। इसकी वजूहात सिर्फ और सिर्फ महंगाई है, हम समझ सकते हैं। तो अब ये है कि आपके शिकायत किससे है? हुकूमत से है या ताजिर बरादरी से? हमारा हुकूमत से है भाई साहब, किसी से भी नहीं है। ताजिर क्या कर लेगा? आप मेरे को एक चीज़ महंगा दोगे तो मैं महंगा बेचूंगा ना। आप मेरे को चीज़ सस्ता दोगे तो मैं सस्ता बेचूंगा। ये मिसाल के तौर गैस का दुकान है, अगर वहाँ से 100 रुपये आएगा तो ये हमारे को 105 में देगा। अगर आप वहाँ से 150 दोगे तो 155 में देगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अवाम में बड़े गुस्सा पाया जा रहा है इस चीज़ को लेकर के। यहाँ पे हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। कारोबारी हजरात बड़े परेशान घूम रहे हैं। बिलखुसूस जो छोटे कारोबारी हैं उनका कहना यही है कि जो बड़े पैमाने पे जो ताजिर बरादरी हैं, जो डीलर्स हैं, वो हमसे कोई ताउन नहीं कर रहा है और हुकूमत भी हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो इसी सिलसिले में मज़ीद आइए बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? चमन खान। चमन साहब, ये बताएं हमें कि आए दिन जो हुकूमत की तरफ से कीमतें कम की जा रही है, लेकिन हम मार्केट में ये देखते हैं कि कीमतें कम नहीं होती, तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाते। ये आप लोगों का कसूर है या गवर्नमेंट का कसूर है? क्योंकि आप लोगों का भी उतने ही फ़र्ज़ बनता है जितना हुकूमत की बनती है। ये गवर्नमेंट का कसूर है। दुकानों को सील कर दे हुए जब डबल रेट पे हर चीज़ पर रोक किया जाता है, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। रमज़ान का महीना आया, किसी मुल्क में भी देखो रमज़ान के महीने में हर चीज़ के रेट कम हो जाते हैं। वाहिद पाकिस्तान मुल्क है, रमज़ान के महीने में हर चीज़ का रेट बढ़ जाता है। अच्छा, हमने माजी में ये देखा, माज़रत के साथ मैं थोड़ा सा नेगेटिव आपसे सवाल करूँगा कि हम ये देखते हैं अब जो हमारे सियासी लीडरियाँ होते हैं, पार्टियों के जो तहज़ीक होती हैं, कुछ ऐसी कोई जुमले इस्तेमाल होते हैं उनके ख़िलाफ़, तो यही अवाम होते हैं रोडों पे निकल के सब कारोबार बंद करते हैं। लेकिन अपने हुकूक़ की जब बात आती है, जब महंगे चीज़ें लेते हैं, तो उस वक्त ये अवाम क्यों नहीं निकलती? अपने हुकूक़ के लिए क्यों नहीं निकलते? भाई हम तो चाहे अभी रोड बंद कर देंगे, लेकिन पुलिस आ जाते हैं, रेंजर आ जाते हैं, डंडे मार के थानों पे ले जाते हैं। हम लोगों का इसमें क्या कसूर है? हम तो अभी रोड बंद कर लेंगे महंगाई के ख़िलाफ़। रेंजर पुलिस बीच में आ जाती है। सब काम ही गवर्नमेंट का है, करने वाले ही गवर्नमेंट है। महंगाई गवर्नमेंट की तरफ से जो कमी की गई है वो कोई 1-2 नहीं बल्कि 24 रुपये कम की गई है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर एक्चुअली जो मेन इसका रीज़न अगर आप पूछना चाहें ना, तो ये मेन रीज़न इसका ये है कि ये नीचे तक जो महंगाई है ना, उसको कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। उसकी वजह ये कि जो मतलब अफसरान बाला ही कहूँगा, मैं किसी को मखसूस निशाना लेके नहीं कहता, वो इसमें अपना हिस्सा ले रही है। यानी वो आती है, मोबाइल अलग से लेती है, दूसरा तीसरा हर महकमा आके वो खा रहा है। जब वो खा रहा है तो कहाँ से महंगाई कम होगी? वो तो उसको तो वो चीज़ कॉस्टली पड़ेगी और वो बेचेगा। तो महंगाई को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें करप्शन को ख़त्म करना पड़ेगा, जो निचले लेवल पे है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखे, हमने लोगों से बातें की, उनकी राय जानी। सबका कहना सिर्फ एक ही चीज़ है कि जब रेट बढ़ जाते हैं तो फ़ौरन फ्यूल बढ़ाई जाती है, लेकिन जब कम होती है तो हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं होती। आज जुम्मे के दिन पूरे कराची शहर में दुकानें बंद की जा रही है।
तो लोगों का यही कहना है, हमारा भी यही कहना है कि जब डीसीज आती हैं आवाम के पैसों से, आवाम जो टैक्स भरते हैं उनसे उनकी तनख्वाहें मिलती हैं, उनको फैसिलिटीज़ मिलते हैं, उनको पूरे पाकिस्तान में सहूलत मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, तो ये डीसीज क्यों काम नहीं कर रहे हैं? ये जब दुकानें बंद कराने आते हैं तो उस वक्त ये क्यों प्राइस लिस्ट चेक नहीं करते हैं? जब दुकान आप बंद कराने आते हैं आप पहले प्राइस लिस्ट चेक करें, बंद कर रहे हो तो साथ में सील भी कर सकते हैं आप। हमारी आवाम से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करें। हमारे हुकाम बाला से, गवर्नमेंट से, वफाक से भी यही है और सिंध गवर्नमेंट से भी यही गुजारिश है कि जब आप दुकानें बंद कराने आते हैं, ख़ासकर जुम्मा और इतवार को जो कोरोना की वजह से बंद करने का हुक्म जारी हुआ है, तो आप डीसीज़ को एक्टिव कर दें, जो इदारे हैं उनको एक्टिव कर दें, आप प्राइस लिस्ट को कंट्रोल करें, क्योंकि आगे रमज़ान आने वाली है, सताए आवाम को और मज़ीद ना सताया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से निकल जाए, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आवाम में इस साल गुर्बत की वजह से शदीद गम और गुस्सा दे पाया जा रहा है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। कैमरामैन फैज़ अब्बास के साथ जावेद बुखारी, देखो नेटवर्क, कराची, पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD।